अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम हिसाब का 8वां बाब मिक़दारों का मवाज़ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस सबक की जो पहली मश्क है यानी मश्क नंबर 8.1 को इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे। ये इस सबक का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने इस सबक में आने वाले तमाम तसव्वुरात पेश किए हैं। मिक़दारों के मवाज़ने के जितने भी तरीके हैं उन तमाम को पहले दो पार्ट्स में हम पेश कर चुके हैं। आज से हम इस सबक की मश्कों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इस सबक की जो पहली मश्क है यानी मश्क नंबर 8.1 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो चलिए मश्क को हल करते हैं। तो मश्क नंबर 8.1 का पहला सवाल है, दर्ज झील की निस्बत मालूम कीजिए 5 रुपये की 50 पैसे से और इसी तरह से 15 किलोग्राम की 200 ग्राम से। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला जो सवाल है 5 रुपये की 50 पैसे से निस्बत मालूम करना है। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि निस्बत दो मिक़दारों को निस्बत में ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर इकाइयाँ एक जैसी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इकाई रुपये है और पैसे है, अलग अलग है, तो इनको हम एक्सा इकाई में तब्दील करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर रुपये को पैसे में तब्दील करेंगे। तो 1 रुपया बराबर 1 रुपया कितने पैसों के बराबर है? 100 पैसों के। 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 रुपये हैं। 5 रुपये यानी 500 पैसे। तो अब हम इसको निस्बत की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। 5 रुपये यानी 500 निस्बत 50। 500 निस्बत 50। तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम इसको बटे की सूरत में रख सकते हैं। 500 बटा 50। तो एक सिफर कट होगा, 5 1 5, 5 10 50 यानी 10 बटा 1 या 10 निस्बत 1। तो 5 रुपये से 50 पैसे की निस्बत यहाँ पर कितनी है? 10 निस्बत 1। तो इस तरह से यहाँ पर इकाइयाँ अलग हैं तो निस्बत में जाहिर करने के लिए उनको यकसा बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है 15 किलोग्राम की 200 ग्राम से निस्बत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर भी इकाई किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है। तो हम किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करेंगे। तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है? 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पर सवाल में कितना? 15 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम यानी 15 ज़रब 1000 यानी 15,000 ग्राम। अब इसको हम निस्बत की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। तो 15 किलोग्राम यानी 15,000 ग्राम हो गए। 15,000 निस्बत यहाँ पर कितने ग्राम है? 210 ग्राम। तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम इसको बटे की सूरत में रखेंगे। तो 15,000 बटा 210। तो ऊपर का एक सिफर, नीचे का एक सिफर कट होगा। तो इसको हम 3 से कट करेंगे। 3 7 21, 3 5 15 और ये 2 सिफर यानी ये कितना होगा? 500 बटा 7 यानी 500 निस्बत 7। तो 15 किलोग्राम की 210 ग्राम से निस्बत जो है 500 निस्बत 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल इसमें दिया गया है 9 मीटर की 27 सेंटीमीटर से। यहाँ पर भी इकाइयाँ अलग अलग हैं तो हम मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना दिया गया है? 9 मीटर दिया गया है यानी 9 ज़रब 100 900 सेंटीमीटर। तो हमने इकाइयाँ यकसा बना ली। अब इसको हम निस्बत की सूरत में रखते हैं।
तो 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर निस्बत 27 सेंटीमीटर। तो अब इसको मुख्तसर करने के लिए हम बटे में रखेंगे, तो 900 बटे 27, तो ये 9 3 27, 9 10 90 और ये सिफर यानी 100 बटा 3, या इसको अगर हम निस्बत में लिखेंगे तो 100 निस्बत 3। ठीक है, तो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है 30 दिनों की 36 घंटे से। तो यहाँ पर भी इकाइयाँ अलग अलग हैं, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर घंटे है, तो हम दिन को क्या है घंटों में तब्दील कर लेंगे। तो एक दिन कितने घंटों के बराबर होता है? 24 घंटों के। तो एक दिन 24 घंटों के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे कितने दिन दिए गए हैं? 30 दिन। तो 30 ज़रब 24, तो 24 3 72 यानी 720 घंटे। तो 30 दिनों में कितने घंटे होते हैं? 720 घंटे होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इकाइयाँ एक्सा बना ली हैं। अब इसको हम निस्बत में रखते हैं। 30 दिन यानी 720 घंटे और इसी तरह से ये 36 घंटे। तो अब इसको हम मुख्तसर करने के लिए बटे की सूरत में लिखते हैं। तो 36 1 36, 36 2 72 और ये सिफर। तो यहाँ पर 20 बटा 1 यानी 20 निस्बत 1। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 8.1 का पहला सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है मश्क नंबर 8.1 में, एक कंप्यूटर लैब में हर 6 तुलबा के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। 24 तुलबा के लिए कितने कंप्यूटरों की ज़रूरत है? तो हर 6 तुलबा के लिए यहाँ पर कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर हैं। तो इस हिसाब से 24 तुलबा के लिए कितने कंप्यूटरों की ज़रूरत है हमें मालूम करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम अकाई तरीका यूनिटरी मेथड उसका इस्तेमाल करेंगे। इससे मुतालिक हमने पहले वीडियो में भी बात की हुई है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हर 6 तुलबा के लिए यहाँ पर कंप्यूटर्स की तादाद कितने हैं? 3 हैं। हर 6 तुलबा के लिए कंप्यूटर कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। तो एक तालिब इल्म के लिए दरकार कंप्यूटर। तो एक तालिब इल्म के दरकार कंप्यूटर को हम किस तरह से मालूम करेंगे? 3 बटा 6। तो 3 1 3, 3 2 6, 1 बटा 2। तो यहाँ पर एक तालिब इल्म के लिए जो कंप्यूटर की तादाद है यहाँ पर 1 बटा 2 यानी आधा हो रही है। तो ऐसे 24 तुलबा के लिए दरकार कंप्यूटरों की तादाद, 24 तुलबा के लिए दरकार कंप्यूटरों की तादाद। तो हम क्या करेंगे? 24 ज़रब एक तालिब इल्म के लिए कितना कंप्यूटर है यहाँ पर? 1 बटा 2। तो 2 1 2, 2 12 24, तो 12 कंप्यूटर। तो 24 तुलबा के लिए जो दरकार कंप्यूटर की तादाद है वो कितनी है? 12। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए जो हमने तरीका इस्तेमाल किया वो अकाई तरीका यूनिटरी मेथड है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मश्क नंबर 8.1 का जो तीसरा और आखिरी सवाल कुछ इस तरह से है। राजस्थान की आबादी 570 लाख और यूपी की आबादी 1660 लाख है। तो ये राजस्थान की आबादी दी गई है और यहाँ पर यूपी की आबादी। अब जो नीचे दिया गया है राजस्थान का रकबा, टोटल एरिया ऑफ राजस्थान यहाँ पर कितना है? 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। और इसी तरह से यूपी का रकबा भी यहाँ पर दिया गया है 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। अब
जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, दोनों सूबों में फी मुरब्बा किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? तो पर स्क्वायर किलोमीटर फी मुरब्बा किलोमीटर लोगों की तादाद हमें मालूम करना है दोनों सूबों में। तो सबसे पहले हम राजस्थान को लेंगे। तो राजस्थान की जो आबादी है 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर में कितने लाख है? 570 लाख। तो राजस्थान की आबादी 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर में, तो 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर में राजस्थान की जो आबादी है कितने हैं? 570 लाख है। तो अब यहां पर हमें क्या मालूम करना है? फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी, फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। तो फी मुरब्बा किलोमीटर राजस्थान की आबादी को हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो यहाँ पर 570 है, 570 को अगर हम 3 से तकसीम करेंगे तो 570 बटा 3 कितना होगा? ये 3 1 3 3 1 3 2 बचेंगे तो 3 9 27 और ये सिफर तो 190। तो फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी 190 है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 190 लोग रहते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। अब हम कहाँ लेंगे? अब दूसरा क्या लेंगे? यूपी। तो यूपी की आबादी, यहाँ पर इसका रकबा कितना है? 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर में, 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर में यूपी की जो आबादी है वो कितनी है? 1660 लाख। तो अब यहाँ पर हम यूपी की फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी मालूम करेंगे। फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी, तो इसको किस तरह से मालूम करेंगे हम? 1660 जो आबादी है उसको रकबे से तकसीम करेंगे। तो अगर इसको हम तकसीम करेंगे तो 2 1 2 2 8 16 2 3 6 और ये सिफर कितना है यहाँ पर? 830। तो यूपी की जो आबादी है फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी यूपी की कितनी है? 830 लोग। तो राजस्थान में फी मुरब्बा किलोमीटर जो आबादी है 190 लोग, और इसी तरह से यूपी में फी मुरब्बा किलोमीटर जो आबादी है वो 830 लोग, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर यूपी में 830 लोग रहते हैं, और इसी तरह से राजस्थान में पर स्क्वायर किलोमीटर 190 लोग रहते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, कौन सा सूबा कम आबाद है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल आबादी राजस्थान की कम है बमुकाबिल यूपी के, और इसी तरह से फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी भी यहाँ पर राजस्थान की यूपी के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसका जो जवाब है बिल्कुल आसान है कि कौन सा सूबा कम आबाद है? तो राजस्थान। राजस्थान सूबा क्या है? कम आबाद है, यानी इनकी यहाँ की आबादी कम है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सूबा कम आबाद है। तो इस तरह से मश्क नंबर 8.1 यहीं पर मुकम्मल होती है। ये बहुत ही मुख्तसर मश्क थी, इसमें सिर्फ 3 सवाल थे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मश्क नंबर 8.2 को हल करेंगे। तो ये सबक का तीसरा पार्ट था, यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर होने वाली हर नई अपलोड से मुतालिक आप बाखबर रह सकें।
Thanks for watching. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.